जानिए स्टमक से रिलेटेड या फिर पेट से रिलेटेड बीमारियों के बारे में इस वीडियो में। हेलो एवरीवन, आज की मेरी वीडियो है स्टमक से रिलेटेड जो आपको बीमारियां होती या प्रॉब्लम हो रही हैं उसके बारे में। स्टमक यानी कि पेट हमारी बॉडी का एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है। ये हमारे जो चेस्ट और आपके पेल्विस के बीच में प्रेजेंट होता है, यानी कि जिसको बेली भी कहते हैं। उस एरिया में आपके बहुत सारे ऑर्गन है। लीवर, किडनी, डायफ्रागम, आपके गाल ब्लैडर वगैरह उसी पार्ट में आते हैं। लेकिन आपका जो स्टमक है वो आपका बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, जहाँ पर आपका क्या होता है, खाना इकट्ठा होता है, जहाँ पर फूड का डाइजेशन होता है। मोस्टली जो फूड का सबसे ज़्यादा जो स्टोरेज एरिया होता है वो वहीं पर होता है। पहले स्टमक, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है। तो अगर हमारा स्टमक में कुछ प्रॉब्लम आ जाता है तो उसकी वजह से हमारे डाइजेशन पर इसका बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। जो हमारे डाइजेशन या स्टमक से रिलेटेड प्रॉब्लम है उनमें से सबसे पहले जो गैस का प्रॉब्लम होता है। गैस का प्रॉब्लम यानी कि आपके खाने के साथ या आप ड्रिंक करते हैं वाटर को, उसके साथ हमारी बॉडी के अंदर गैस चली जाती है। साथ ही साथ जैसे हम कार्बोहाइड्रेट जैसे फ्रूट खाते हैं या फिर दूसरा कोई फूड खाते हैं जिसमें फाइबर या फिर शुगर की मात्रा ज़्यादा होती है, तो जो हमारे इंटेस्टाइन में होता है वहाँ पर बैक्टीरिया क्या करते हैं, उसको सड़वाते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट फ्रूट जब सड़ता है या फिर ब्रेक डाउन होता है या फर्मेंटेड होता है तो उसमें से कुछ गैसेस निकलती हैं। साथ ही साथ हमारे बॉडी में गुड एंड बैड बैक्टीरिया होते हैं। जब इनकी इम्बैलेंसिंग होती है तो हमारी बॉडी में क्या हो जाता है, इसके कारण गैस बनना स्टार्ट हो जाती है। वैसे गैस का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है हमारी बॉडी में, लेकिन ये गैस को तब तकलीफ दे होती है अगर इसमें गंदी स्मेल आती है। तो ये ज़्यादातर तब होता है जब हम बहुत ज़्यादा फूड खाएं या एक्सेस में फूड खाते हैं, या फिर हमारे अंदर हार्मोनल या फिर आपके गैस्ट्रिक जूस के बीच में इम्बैलेंसिंग हो जाए, या हमारे बॉडी में बहुत ज़्यादा HCl सिक्रीशन ज़्यादा होना। एसिडिक रिफ्लक्स तो आपने सुना ही होता है। होता क्या है कि हमारा जो स्टमक होता है उसमें क्या होता है, बाइल सिक्रीशन होकर आता है। जैसे हमारा गाल ब्लैडर वगैरह बाइल सिक्रेट करता है, तो वो कहाँ पे बाइल जूस वगैरह कहाँ पे आता है, वो आता है ना हमारे स्टमक में, जो फूड में से जर्म्स या माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करने में हेल्प करता है, और साथ ही साथ फैट और कार्बोहाइड्रेट को भी ब्रेक डाउन करने में हेल्प करता है। साथ ही साथ हमारी बॉडी में क्या होता है, स्टमक में आपका HCl भी है और साथ ही साथ एल्कली भी होता है। हमारे जो स्टमक में है वो एसिड भी है और क्षार भी है। तो ये दोनों क्या होते हैं, एक बैलेंसिंग उसमें होता है। लेकिन अगर ये इम्बैलेंस्ड हो जाए, HCl की लेवल जो होता है इंक्रीज हो जाए, ऐसे फूड हम जो खाएं जिससे HCl का लेवल इंक्रीज हो जाता है, तो उसकी वजह से हमारी बॉडी में एसिडिक सिक्रीशन बढ़ जाती है, जिसके कारण हमें गैस का प्रॉब्लम हो जाता है या फिर अल्सर भी हो जाता है। अगर मैं बात करूँ तो जैसे आप जब एक्सेस खाना खाते हैं तो हमारी बॉडी का क्या होता है, स्टमक पूरी तरफ फुल हो जाता है, तो जो फूड होता है वो वापस आता है आपकी ईसोफेगस में, यानी कि आपकी फूड पाइप के ऊपरली साइड को। तो उसकी वजह से हमें क्या होता है, खट्टे डकार आना स्टार्ट होते थे, उसी को एसिडिक फ्लक्स कहते हैं। ये भी एक स्टमक का ही प्रॉब्लम होता है जो एक बीमारी को ही कॉज करता है, क्योंकि एक्सेस में बहुत ज़्यादा फूड आपके पेट में होना, उसका ढंग से डाइजेस्ट ना होना, और जब डाइजेस्ट नहीं होगा तो उसमें क्या होंगे, जो बैड बैक्टीरिया हैं, जो बैक्टीरिया हमारे लिए बेनिफिट नहीं देते, वो ज़्यादा हो जाते हैं। उसके कारण क्या होती है, गंदी स्मेल निकलना स्टार्ट हो जाती है जो हमारी बॉडी। इसके अलावा जैसे गाल ब्लैडर में सूजन आना या फिर आपके अपेंडिक्स में सूजन आना, इन कंडीशनों की वजह से भी हमारे डाइजेशन पे फ़र्क पड़ता है। पेट में पेन होती है या स्टमक में बहुत ज़्यादा इरिटेशन कॉज हो जाती है, उसके कारण भी हमारी बॉडी में जो होता है, हम स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। अगर आप बहुत ज़्यादा चटपटा खाना खाते हैं तो उसके कारण एसिडिक सिक्रेशन ज़्यादा हो जाती है और अल्सर होते हैं, यानी कि आपके स्टमक में छाले पड़ते हैं। ये भी एक तकलीफ दे प्रॉब्लम होती है हमारे स्टमक के लिए। कॉन्स्टिपेशन यानी कि कब्ज, बहुत से लोगों को आपने देखा है कि अगर वो हार्ड फूड खाए जैसे बिस्किट वगैरह, फाइबर वाले फूड ज़्यादा खाते हैं, तो उनके बॉडी में क्या होता है, कब्जी पड़ जाती है, जो कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। जिसके बॉडी में कब्ज़ का प्रॉब्लम रहता है, कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम रहता है, उसके बॉडी में बहुत सारी बीमारियाँ उत्पन्न हो जाती है। आप खुद सोचिए कि एक डब्बा, एक डस्टबिन है जिसमें आपका डंपिंग करके रखेंगे आप कचरा, तो कचरा बहुत दिनों बाद वो क्या होता है, डंप जो करा होता है डस्टबिन, वो भी काला हो जाता है, उसमें गंदी बदबूदार स्मेल आती है। सेम बॉडी के साथ होता है। अगर हमारे जो फूड खा रहे हैं वो सड़कर हमारी बॉडी में ही रह रहा है, जिससे कब्जी पड़ रही है, तो उससे भी हमारी हेल्थ इशू ज़्यादा बढ़ जाते हैं। पेट में रोड होना, या फिर आपके फेस पर भी इसकी चीज़ें दिखती है, आपके फेस पे एक्ने वगैरह का प्रॉब्लम रहता है। इसके अलावा जो जैसे डायरिया, डायरिया में तो बहुत ज़्यादा लूज़ मोशन होना, जिससे भी आपके जो इंटेस्टाइन या फिर लार्ज इंटेस्टाइन या स्मॉल इंटेस्टाइन होते हैं, उसमें क्या होते हैं, बैक्टीरिया में कुछ प्रॉब्लम आ जाती है हमारे बॉडी में। जैसे मैंने बोला, अच्छे और बैड बैक्टीरिया होते हैं, बुरे और अच्छे बैक्टीरिया होते हैं। वो जब इम्बैलेंस हो जाते हैं, जब बैड बैक्टीरिया ज़्यादा हो जाते हैं, तो डाइजेशन में प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। और अगर हम जो खा रहे हैं, आपने बहुत से लोगों को देखा है वो डाइट तो अच्छी लेते हैं लेकिन बॉडी को नहीं लगता, वो रीज़न वही रहता है
कि आप तो डाइट अच्छी ले रहे हैं, लेकिन हमारी बॉडी जो उसको अच्छे ढंग से डाइजेस्ट नहीं कर पा रही, अच्छे ढंग से हमारे बाइल सिक्रीशन नहीं हो रही है, हमारे ऑर्गन जो अंदर है स्टमक के अंदर, वो अच्छे प्रॉपर तरीके से वो ब्रेक डाउन नहीं हो रहे हैं। अगर अच्छे ढंग से वो ब्रेक डाउन नहीं होंगे, या लार्ज इंटेस्टाइन या स्मॉल इंटेस्टाइन उसे अच्छे ढंग से उसको अपने से एब्जॉर्ब नहीं करेगी, तो हमारे ब्लड तक कैसे पहुंचेगा? अगर ब्लड तक नहीं पहुंची तो वो हमारे सेल्स तक कैसे पहुंचेगी? और सेल तक ही नहीं पहुंचे तो हमारा शरीर में ग्रोथ कैसे होगा? उससे उनका बेनिफिट कैसे हमें मिलेगा? तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपने डाइजेशन पर वर्क करें। अगर आपको डाइजेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम है, इसके दो सॉल्यूशन हैं। या तो आप सबसे पहले डॉक्टर को कंसर्न करें, या फिर आप होम रेमेडीज करें। डॉक्टर से कंसर्न करना आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी है, क्योंकि कई बार क्या होता है, छोटे छोटे जो हमारी बॉडी के ये सिग्नल देते हैं या सिम्टम होते हैं, ये कल दिन जाके बहुत बड़ी बीमारी का कारण भी बनते हैं। जैसे मोस्टली जो औरतें होती हैं, उन्हें पीरियड टाइम जो पेन होता है, उसको वो क्रैम्प या फिर उसको ज़्यादा सीरियस नहीं लेती कई बार, तो उसके कारण उन्हें इन फ्यूचर जो होता है ओवेरियन कैंसर होने का भी डर रहता है, या फिर स्टमक अल्सर होने का भी डर रहता है। तो आपको अगर थोड़ी बहुत पेन हो रही है तो उस पे तो चलो आपका ठीक है, लेकिन अगर आपको कंटिन्यूअसली पेन हो रही है तो आपको डॉक्टर के साथ कंसर्न करना चाहिए। इसके लिए कुछ टेस्ट होते हैं, जैसे अल्ट्रासाउंड और एंडोस्कोपी होती है, जिससे आपके स्टमक के अंदर का पोर्शन के बारे में बता दिया जाता है, तो आपको ये टेस्ट करने चाहिए। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ, आप अगर होम रेमेडीज़ की, घरेलू नुस्खों की बात करूँ, तो आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो अगर मैं बोलूँ, बहुत ईज़ी घरेलू नुस्खा है। अगर आपको पेट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, कॉन्स्टिपेशन हो, पेट में दर्द हो, क्रैम्पिंग हो, या फिर कुछ भी आपके हो रहा है पेट से रिलेटेड, तो आपको गर्म बॉइल्ड वाटर पीना है। गर्म बॉइल्ड वाटर आपको पिएँगे तो इससे काफ़ी हेल्प मिलेगी डाइजेशन में। इसके अलावा अपने जो डेली रूटीन में है, वाटर का कंटेंट आपको बढ़ाना पड़ेगा। इससे काफ़ी प्रॉब्लमें सॉल्व होंगी। सेकंड थिंग है कि अगर आपको जैसे पीरियड टाइम क्रैम्पिंग होती है, या यूँ ही आपके पेट में दर्द हो रहा है, तो आपको क्या करना है, आपको जो हीटिंग पैड मिलते हैं, ठीक है, बॉटल जैसे टाइप में, वो आपको रखने हैं। गर्म जो जिसको पैड बोलते हैं, वो आपको स्टमक पे रखने, उससे क्रैम्पिंग वगैरह में आपको मतलब बेनिफिट मिलता है। थर्ड चीज़ है, आपको क्या करना है, आपको हनी यानी कि शहद, उसके अलावा आपको एप्पल साइडर विनेगर प्लस आपको वाटर, ये तीनों मिक्स करके पीने हैं। इससे भी आपको काफ़ी अच्छा ये सॉल्यूशन आपको बॉडी के लिए बहुत रिलीफिंग मिलेगा, पेट के स्टमक पेन के लिए, गैस्ट्रिक का जो अगर प्रॉब्लम है। लेमन टी भी एक बहुत अच्छा डिटॉक्सिफिकेशन आपके लिए बहुत बेस्ट रहेगा। इसके अलावा जैसे अगर आपको अजवाइन खाते हैं, अगर आपको बहुत ज़्यादा पेन होता है, अजवाइन से भी बहुत रिलीफ मिलता है। जिंजर का आप सूप पिए, या फिर उसको पानी में भिगो कर पिएँ, तो उससे भी आपको काफ़ी रिलीफ मिलेगा। इसके अलावा मिंट यानी कि पुदीना या पेपरमिंट की आप पानी में बॉइल्ड करके पिए, चाय पिए उसकी, तो आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होगा। आई होप कि स्टमक से रिलेटेड प्रॉब्लम अगर आप फेस कर रहे हैं, तो आप इनको चीज़ों को देखकर काफ़ी हद तक आपको समझ आ गया होगा कैसे होता है। और अगर आपको ज़्यादा से इससे भी ज़्यादा रिलेटेड प्रॉब्लम कंटिन्यूअसली स्टमक पेन हो रहा है, तो आप अपने डॉक्टर से कंसर्न होएँ, क्योंकि ये छोटी बीमारी बड़ी बीमारियों का कारण भी बन सकता है। इसी के साथ मैं इस वीडियो को एंड करती हूँ। थैंक यू।